उसको जनता के को उसका स्वामी बनाने का मैं सहयोग किया और हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि जो कुछ लगातार हो सकता है इसके लिए करें। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि अल्लाहपुर भरद्वाजपुरम इस बार मेरे कार्यकाल का एक बड़ा प्राथमिकता का मोहल्ला है। पिछली बार समस्या ये थी कि हम लोग काम तो पिछली बार भी बहुत किया पिछले कार्यकाल में, लेकिन वो सब सरफेस था क्योंकि सीवर लाइन की व्यवस्था नहीं थी इस यहाँ अल्लाहपुर में। तो सीवर लाइन गली गली पहुंचाना था और सीवर लाइन लगने के बाद मैंने घर के कनेक्शन कराने थे। मुझे आज भी याद है कि आश्वासन पे सुरेश खन्ना जी उस समय नगर विकास मंत्री होते थे और उनसे आश्वासन लेके पूरे प्रदेश में सबसे पहले घर का कनेक्शन कराने का काम अल्लाहपुर में शुरू किया गया था और समाप्त किया गया था। क्योंकि मैं डिस्ट्रिक्ट डी में जो मफोटगंज साइड है उसमें मैं समाजवादी पार्टी सरकार में देख चुका था कि गलती हुई थी कि मेन सीवर तो लग गए थे, घर के कनेक्शन कुछ कुछ घरों में 10-10 साल तक नहीं हुए। तो मैंने कहा कि वो चीज़ गलती यहाँ ना हो, तो मैंने पहले ही आश्वासन दे दिया था और दबाव बनाए रखे हम लोग। तो उसकी वजह से ये हुआ कि इतने बड़े मोहल्ले में 100 फुट के मोहल्ले में ज़्यादातर जगहों पर 100% कुछ नहीं होता, लेकिन 90% एंड अबव एरियाज में सीवर लाइन की व्यवस्था हो गई। अब जो है अगली प्राथमिकता है कि आपके यहाँ सड़क की व्यवस्था और सड़क की व्यवस्था के साथ साथ जो पाइप एलपीजी आजकल आती है, पाइप नेचुरल गैस पीएनजी, उसका भी घर घर कनेक्शन पहुंचवाया जाए। मेरी मीटिंग इंडियन ऑयल, अदानी प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनीज को कर रही है उनसे मेरी बात चल रही है और बहुत जल्दी जॉर्ज टाउन तक आ गया है। हम टैगोर टाउन होते हुए आपके मोहल्ले में बहुत जल्दी हम लोग उस लाइन को लेके आएंगे। और साथ में अब इस कार्यकाल में अल्लाहपुर में विशेष फोकस हम लोग का रहेगा विकास कार्यों का। किसी भी अन्य मोहल्ले से ज़्यादा यहाँ पे जैसे कि प्रॉब्लम आप लोग के होती है कि अल्लाहपुर के जो विभिन्न मोहल्ले हैं, चाहे वो शिवाजी नगर हो, चाहे तिलक नगर हो, चाहे वो रामानंद नगर हो, यहाँ पे चूहे की प्रॉब्लम की वजह से नालियाँ जो होती हैं वो टूट जाती हैं। इसका रिजल्ट होता है कि जगहों पे सड़कें अच्छी हैं, लेकिन क्योंकि जो ईंट की जो नालियाँ बनी हुई हैं वो जो है चूहों ने उनके जॉइंट्स को तोड़ दिया है, तो इसलिए वो नालियाँ ध्वस्त हो गई। तिलक नगर में, शिवाजी नगर में, सब में बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम है। तो एक हम लोगों ने प्लानिंग करी है कि अब पूरे अल्लाहपुर में हम लोग सीसी की नालियाँ बनवाएंगे जिसको चूहे डैमेज ना कर पाए, और सभी रोडों का नवीनीकरण होगा। क्योंकि अभी सीएनजी गैस का काम होना है तो अभी आरसीसी कराना उचित नहीं होगा, क्योंकि तुरंत फिर टूट उसको पाइप लगाने के लिए वो लोग तोड़ देंगे। तो अभी नवीनीकरण सारी रोडों का कर दिया जाएगा। जहाँ पे डामर है वहाँ डामर, जहाँ इंटरलॉकिंग है वहाँ इंटरलॉकिंग। और जब ये पीएनजी गैस से हम लोग संतुष्ट हो जाएंगे कि इस घर घर कनेक्शन पहुँच गया है, उसके बाद भविष्य में यहाँ पे भी सीवर पूरी 100% सीसी रोडों का हम लोग वो करेंगे। लेकिन आप लोग निश्चित रहिए, जब तक वो नहीं होता है तब तक जो क्वालिटी हम लोग इंटरलॉकिंग रोड्स की या डामर रोड्स की जो बनाते हैं वो इस लेवल की होती है कि आपको 5-10 साल कोई प्रॉब्लम ना हो। वो वाली रोडें हम लोग नहीं बनाते कि तुरंत बनी और उखड़ गई जैसे कुछ विभागों में बनती है। इसके साथ साथ कल हम लोग जब भ्रमण कर रहे थे इस क्षेत्र का, तो मैंने देखा कि बड़ी लोगों की 2-3 चीज़ों की बड़ी डिमांड थी। एक तो मोहल्ले के अंदर ट्रांसफार्मर नहीं होना चाहिए, रिस्क बढ़ जाता है। शायद आप लोगों ने कभी देखा है कि नहीं देखा कि जब ट्रांसफार्मर कभी बस्ट करता है और उसका ऑयल जब किसी खिड़की से किसी घर में जाता है तो क्या हाल होता है। मैंने तो देखे हैं कि पूरे फ्रिज, पूरे 6 फुट के फ्रिज अगर उस पर ट्रांसफार्मर ऑयल गिर गया तो पिघल के पानी की तरह पूरा फ्रिज कंप्रेसर के साथ पानी की तरह पिघल के सड़क में रहने लगता है। तो इस तरीके का टेम्परेचर होता है इसमें और जगह भी लेता है। तो ट्रांसफार्मर हटाने के लिए हम लोग ने कल संकल्प लिया है। उसमें विभाग के इंजीनियर्स को कह दिया गया है, संकेत दे दिया गया है, उस पर काम आगे बढ़ा दिया गया है। मुख्य मार्ग भी जो डैमेज है मद्रास होटल से लेके बच्चन स्कूल तक, इस पर भी
हम लोगों ने आदेशित कर दिया है। इसको मैं बहुत जल्दी आपका ये काम भी आपको होता हुआ दिखेगा। और साथ में सीसी नाली भी इसका हम लोग बनवाने का काम करेंगे, जिससे कि नाली भविष्य में डैमेज ना हो, चूहे की जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और उसके बाद काफ़ी यहाँ पे डिमांड है कि ये जो इतने एक आस्था का ये जगह है रामानंद मंदिर, जिसके नाम पे रामानंद नगर है, इसका एक मुझे बड़ा अच्छा लगा कि लोगों ने कहा कि जिस तरीके से आपने शिवकुटी में कोटेश्वर महादेव मंदिर का द्वार बनवाया है, वो पत्थर का द्वार हम लोगों ने बनवाया है कि जिससे वो सालों साल मरम्मत की जरूरत ना पड़े। पत्थर है वो हजारों साल उसकी लाइफ होती है, तो उसी तरीके का पत्थर का द्वार यहाँ भी बनाया जाए। तो इस पर भी हम लोग काम शुरू करते रहे। बहुत जल्दी बच्चन स्कूल के पास आपको एक द्वार मिलेगा। माननीय वाजपेयी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। और आपको बता दूं, इसके साथ साथ हम लोगों ने अल्लाहपुर के लिए कुछ काम और भी कराए हैं, जैसे कि मटियाला रोड में आप देख रहे हैं, बहुत दिन से शिकायत थी कि वो नाला, उसमें लोग गिर जाते हैं, जानवर गिर जाते हैं, उसको ढक दिया गया है, रोड का शुद्धिकरण किया जा रहा है। और कुछ लोग चाहते थे रोड चौड़ीकरण भी हो मटियाला रोड, लेकिन समय कम था, वो फिर कभी देख लेंगे। अभी क्योंकि कुंभ में बाध्यता होती है, ऐसा कोई काम नहीं लिया जाता जो कुंभ तक कंप्लीट ना हो जाए। और आपको बता दूं कि एक अल्लाहपुर की बहुत डिमांड थी, खासकर सीनियर सिटीजन्स की, और सीनियर सिटीजन्स की नहीं, यंग लोगों की, नौजवानों की, हमारी भाभीयों की, सबकी डिमांड थी कि मॉर्निंग वॉक करने के लिए हम लोग बख्शी बांध पे जाया करते थे, लेकिन काफ़ी अरसे से जब से वहाँ पे रेलवे की इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया है और डबलिंग हो गई है, तो रास्ता ही बंद हो गया है, जाएं कैसे। तो आपको बताना चाहते हैं कि रेलवे बोर्ड के माध्यम से 3 करोड़ का फुट ओवर ब्रिज हम लोगों ने पास करवा दिया है, जो बख्शी पंपिंग स्टेशन के पास एक आपको फुट ओवर ब्रिज मिलेगा, जिससे आप डायरेक्टली सीढ़ियों से चढ़ के बख्शी बांध के ऊपर चले जाएंगे। और बख्शी बांध को हम लोग, आप लोग तो अभी तक केवल उसको शाम को वॉक के लिए या कीर्तन के लिए या सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए ही जा पाते थे। आपको बता दूं कि ऊपर बख्शी बांध पर हम लोग एक बहुत आधुनिक और मॉडर्न पार्क, और पार्क के साथ साथ एक फूड कोर्ट भी ऊपर बनवाने जा रहे हैं, जो जिस तरीके का नाइट मार्केट इत्यादि आपको सेंट जोसेफ के पास या सिविल लाइंस में दिखती है, वो आपको वॉकिंग डिस्टेंस पे होगी, आप लोग पैदल जा सकते हैं बांध के ऊपर। और जो सब्जी मंडी की गंदगी में आप लोग देखते थे, मतलब जो छोटे छोटे जो है व्यापारी हैं, उनको एक रोजगार के लिए बड़ा अच्छा साधन है वहाँ। हाँ, और जो सब्जी मंडी आप गंदगी में देखते थे, वहाँ पे हाइजीनिक जगह नहीं थी, उसके लिए हम लोग नई आधुनिक वहाँ पे मंडी भी बनवा रहे हैं। और ये भी मैं बता दूं कि ये राम दरबार है, श्री राम की कृपा से, बजरंगबली की कृपा से हम लोगों ने उत्तरी विधानसभा, पहली विधानसभा हो गई है जिसमें रेलवे फाटक से पूरा शहर मुक्त हो गया है। अगर उत्तरी के एक छोर से आप शुरू करेंगे तो फाफामऊ क्रॉसिंग के बाद जब आप शहर में आएंगे तो मोतीलाल नेहरू इंजीनियरिंग कॉलेज की क्रॉसिंग, उसके बाद आप बगल में आएंगे तो गल्ला बाजार वाली क्रॉसिंग, गल्ला बाजार के बगल में आएंगे तो आईआरटी की क्रॉसिंग, आईआरटी से 500 मीटर दूर और आगे जाएंगे तो एनी बेसेंट के लिए अंडरपास, उसके बाद 500 मीटर और आगे आएंगे तो 2 जो फाटक बख्शी बांध पे पड़ते थे उनके लिए बख्शी बांध के ऊपर फ्लाईओवर, और उसके बाद जब आप हाई कोर्ट पे जाएंगे तो हाई कोर्ट से गेट नंबर 1 की तरफ स्टेशन के जाने के लिए एक नया फ्लाईओवर, और साथ में और 500 मीटर आगे जाएंगे तो चौखुटका पे आपको एयरपोर्ट जाने के लिए एक नया फ्लाईओवर। तो एक और, तो उत्तरी विधानसभा पहली विधानसभा होने जा रही पूरे मंडल में जिसमें एक भी रेलवे फाटक नहीं रहेंगे। और आपको बता दूं, इसके साथ साथ कोस्टल रोड की आपको आगे अल्लाहपुर से अगर जैसे जाना है शहर के बाहर, फाफामऊ जाना है, तो आपको अंदर बालसर की तरफ से नहीं जाना पड़ेगा,
आप एक कोस्टल रोड हम लोग बनवा रहे हैं, जिससे आप जिसे कहते हैं नागवासी की रोड से सीधा पकड़े हुए आप निकल जाएंगे और तो इस तरीके की सब चीजें कर रहे हैं। और आपको बताऊं कि एक चीज की लड़ाई हम लोगों ने लड़ी, लोग कहते थे कि गंगा जी पे घाट नहीं बन सकते। जैसे पिछले कुंभ में आपको याद होगा सारे घाट जमुना जी पे बने थे, पक्के घाट नहीं बन सकते लोग कहते थे, क्योंकि कहते हैं गंगा जी डायरेक्शन बदलती है। तो मैं हमेशा इस बात के लिए लड़ा कि डायरेक्शन अगर बदलती भी है पानी कम ज्यादा होने की वजह से, तो कम से कम 6 महीना तो पानी रहता है, 6 महीने के लिए तो घाट उपयोगी रहेगा ही रहेगा। और इसी के तहत जो सबसे मुख्य घाट प्रयागराज का है, जैसे कि बनारस का मुख्य घाट दशाश्वमेध घाट है, हमारे प्रयागराज का जो मुख्य घाट दशाश्वमेध घाट है, जहाँ से सब कांवड़ भाई पानी लेके जाते हैं काशी विश्वनाथ, उसको हम लोग 150 मीटर का एक बड़ा घाट बनवा रहे हैं। और काशी विश्वनाथ और जो दशाश्वमेध मंदिर है उसका भी जीर्णोद्धार हो रहा है, मनकामेश्वर का जीर्णोद्धार हो रहा है, और भरद्वाज मुनि आश्रम का जीर्णोद्धार हो रहा है, कोटेश्वर महादेव का जीर्णोद्धार हो रहा है, और साथ में एक बहुत विशाल मंदिर जहाँ पे हमारे बड़े हनुमान जी हैं, जो अभी टीन का पूरा उसमें शेड बनी हुई है, उसमें एक बड़े हनुमान जी का कॉरिडोर बनाते हुए एक विशाल मंदिर की वहां पर भी स्थापना होने जा रही है। ये सब काम तो हो रहे हैं। आलोक शंकरी देवी, हाँ, आलोक शंकरी, एक आलोक शंकरी मंदिर तो बहुत अच्छा हो रहा है। और एक आप लोग की बड़ी शिकायत थी, बहुत से लोग यहाँ पे, सभी लोग लखनऊ जाते हैं, सब लोगों का ये कहना था कि रायबरेली से तो लखनऊ तक सोनिया गांधी के टाइम में रोड बना दी गई थी, लेकिन रायबरेली से प्रयागराज की कनेक्टिविटी नहीं थी। और आपको मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि डिले जरूर हुआ, क्योंकि जिसके पास टेंडर था टोल लेने का, उसने कोर्ट में स्टे लिया हुआ था, हाई कोर्ट में, तो उसको वेकेट करने में थोड़ा टाइम लगा, लेकिन हम लोगों ने उसको करके 8 पैकेज में हम लोग उसका काम करा रहे हैं। कुंभ के पहले आपको एक बढ़िया रोड जो सारी मेन बाजारों को बाईपास करती हुई, जहां कहीं भी आप जाम में नहीं फंसेंगे, आपका लखनऊ की कनेक्टिविटी होने जा रही है, जो आपको 2.5 घंटे से 2 घंटे के बीच में लखनऊ पहुंचा देगी। और इसके अलावा एक और आपकी कनेक्टिविटी हम लोग लखनऊ की देने जा रहे हैं। प्रयागराज से दिल्ली के लिए गंगा एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है, जिसमें उन्नाव पे आपको कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे का कनेक्टिंग मिलेगा, जिससे कि आप इस अलाइनमेंट से, उन्नाव के अलाइनमेंट से भी 2 से 2.5 घंटे के अंदर में आप लखनऊ पहुंच जाएंगे। ये भी एक बड़ा काम हो रहा है। और सबसे बड़ा काम जो मुझे लगता है कि एक ऐतिहासिक काम प्रयागराज के लिए होने जा रहा है, ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, यदि किसी मीडिया वाले को भी नहीं पता है, शायद हो सकता है कि प्रयागराज के बहुत से सीनियर अधिकारियों को भी बात ना पता हो। आपका प्रयागराज की हमेशा समस्या रही थी कि जोशी जी ने जो नैनी वाला ब्रिज बनाया था, उसके अलावा यहाँ ब्रिजों में इन्वेस्टमेंट नहीं की गई थी, जिसकी वजह से प्रयागराज बढ़ नहीं पा रहा था। ये सबसे बड़ा दिक्कत जी, जैसा बहुत जल्दी सलोरी से हेतापट्टी के लिए आपका एक नया पुल गंगा जी के सबसे बड़े स्ट्रेच के लिए हो जाएगा, जहाँ पे बहुत ओपन लैंड है, जो हम लोग अक्वायर करके आगे गोमती नगर की तरह, जैसे लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी ने गोमती नगर की स्थापना करी थी, वैसे ही पीडीए के द्वारा हम लोग एक सरकारी योजना ला सकते हैं, जिसमें खंड, जैसे खंड है गोमती नगर में विभिन्न खंड है, वैसे हम लोग नया इलाहाबाद और प्रयागराज बसा सकते हैं। और ये काम आज ही हम लोग ने काफ़ी एडवांस स्टेज पर पहुंचा दिया है, उसको एंड पॉइंट तक पहुंचा दिया है, ये भी बहुत लोग नहीं जानते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट इस बार हम लोग करने जा रहे हैं। आप लोगों से अनुरोध है कि कुछ ही दिनों के अंदर में कुंभ का नया लोगो भी हम लोग मुख्यमंत्री जी द्वारा उसका अनावरण करवा देंगे। उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा जगहों पर आप लोग उसको डिस्प्ले करवाएं, उसके स्टिकर्स लगाएं, जिससे कि जो चाहे वो वकील अपने चेंबर में लगाएं, जो दुकानदार हैं वो अपने दुकानों में लगाएं, उसको ज़्यादा से ज़्यादा उसका प्रचार होना चाहिए। दुर्गा पूजा जैसे होने जा रही है, बड़ी बड़ी दुर्गा पूजा अल्लाहपुर में होती हैं, उनमें उसका डिस्प्ले होना चाहिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे लिए बहुत गर्व